हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को 22 भागों में बांटा है। आज के समय भी वर्तमान में हमारे संविधान में मूल रूप से 22 भाग ही हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमारे संविधान में 25 भाग हैं। दोस्तों, वास्तव में बात यह है कि मूल रूप से 22 भाग ही हैं, लेकिन उसी में क, ख इत्यादि जोड़ करके 4 नए भाग जोड़े गए हैं, जिससे हमारे संविधान में 26 भाग हो गए थे, लेकिन भाग 7 को हटा दिया गया। इसीलिए वर्तमान में यदि क, ख को जोड़ा जाए तो 25 भाग होते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी संविधान के किसी भी भाग में कोई नया भाग जोड़ा जाएगा तो वह किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा जाएगा। तो बात यह आती है कि संविधान का मूल भाग और नया भाग को पहचानेंगे कैसे? तो इसका पहचान यह है, जो भी भाग बाद में जोड़ा गया है उसके बाद क या ख जरूर लगा रहेगा। साथ साथ यह भी बताया जाएगा कि वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आइए दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन द्वारा 4 नए भाग कौन कौन से जोड़े गए हैं। इसे याद करना बहुत ही इजी है। हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे। इंदिरा गांधी के समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की जरूरत महसूस हुई, इसीलिए इंदिरा गांधी के समय 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। वैसे 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारी बातें जोड़ी गई थी संविधान में, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। उसी क्रम में भाग 4 में एक नया भाग 4 का क जोड़ा गया, जिसमें हमारे देश के नागरिकों के लिए कर्तव्य को जोड़ा गया। वह रूस के संविधान से लिया गया है। यानी भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया नया भाग है। हम सभी जानते हैं कि भाग 9 में स्थानीय स्वशासन के तहत पंचायत को रखा गया है। पंचायत तो गांव के लिए थी, इसीलिए 1992 में शहर के लिए नगरपालिका की जरूरत महसूस हुई। इसीलिए 1992 में 74वां संविधान संशोधन किया गया और 9 में ही 9 के क जोड़ करके उसमें नगरपालिका को रख दिया गया। फिर एक वक्त आया 2011 में, जब 97 संशोधन किया गया और एक और उसमें भाग जोड़ा गया जिसे सहकारिता कहते हैं। उसे 9 का ख कहा गया। यानी कि 9 में तो पंचायत है, 9 के क में शहर के लिए नगरपालिका लाया गया और 9 के ख में सहकारिता को जोड़ा गया। हम सभी जानते हैं कि भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, बोले तो बीपीएससी, यूपीएससी या फिर अखिल भारतीय सेवा इत्यादि का वर्णन है। लेकिन इन लोक सेवकों के भर्ती, नियुक्ति, सेवा शर्त इत्यादि के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न होने लगते थे। इसीलिए इन विवाद के निपटारा के लिए बाद में एक भाग जोड़ा गया 14 के क, जिसे अधिकरण कहा गया। हीरा सिंघल के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। वह आईआरएस के लिए चुनी गई, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं करने दिया गया क्योंकि वह फिजिकल चैलेंज थी। तो मामला जो है वह अधिकरण के पास गया। अब अधिकरण ने इस विवाद को सुलझाया, लेकिन इस बीच हीरा सिंघल ने आईएएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली और डीएम बनने के लिए सिर्फ दिमाग चाहिए, फिजिकल चैलेंज से कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप भारतीय संविधान में बाद में जोड़े गए 4 नए भाग को समझ गए, जिसे याद करना बहुत ही इजी है। 2 नए भाग तो अकेले 9 में है, 9 के क ख के रूप में, और बाकी के 2 भाग 4 और 14 में है। इसे भी याद करना इजी है। 4 और 4 के पहले 1 लगा दिया, यानी 14। भाग 4 के क 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भाग 9 के क 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। भाग 9 के ख 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया और अंत में 14 के क जोड़ा गया। मूल रूप से 22 भाग थे, 4 नए भाग जोड़े गए तो जोड़ने पर 26 हो जाता है, लेकिन 7वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया। इसीलिए वर्तमान में यदि क ख को जोड़ा जाए तो कुल कितने भाग हैं? 25 भाग। लेकिन बनावट के हिसाब से आज भी मूल रूप में 22 भाग ही मौजूद हैं। आइए दोस्तों, एक एक करके सभी भाग पर नजर डालते हैं कि किस भाग में कौन सा विषय है और कितने अनुच्छेद रखे गए हैं। दोस्तों, यदि संविधान के 22 भाग को ध्यान से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि भाग 1 से लेकर के 4 तक में कुल 51 अनुच्छेद पूरे हो जाते हैं, जबकि अकेले भाग 5 में
52 से लेकर के 151 तक कुल 100 अनुच्छेद हैं और भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक कुल 86 अनुच्छेद हैं। यानी कि 1 से 4 तक में 51 अनुच्छेद पूरा हो गया, लगभग 50 मान लीजिए। और 100 अनुच्छेद अकेला भाग 5 रखा हुआ है और भाग 6 जो है अकेला 86 अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक, यानी भाग 5 और 6 जो है ऐसा भाग है जिसमें मैक्सिमम अनुच्छेद आ जाते हैं। इस प्रकार यदि भाग 1 से 4 तक में 51 अनुच्छेद, भाग 5 में 100 अनुच्छेद और भाग 6 में 86 अनुच्छेद को जोड़ा जाए तो कुल 237 अनुच्छेद पूरा हो जाता है। भाग 6 तक में कुल 237 अनुच्छेद पूरा हो जाता है। यदि आप आगे का 6 भाग और जोड़ लीजिएगा तो भाग 12 तक में कुल 300 अनुच्छेद पूरा हो जाता है। यानी आप समझ गए कि जहां एक तरफ भाग 1 से लेकर के भाग 6 तक में 237 अनुच्छेद आ जाते हैं, वहीं भाग 7 से लेकर के 12 तक में आगे के 6 भाग में मात्र 300 माइनस 237 कितना होगा, 37 3 40 60 100, बोले तो सिर्फ 63 अनुच्छेद ही आते हैं। यानी मैक्सिमम अनुच्छेद तो प्रथम 6 भाग में ही आ गया 237 अनुच्छेद और आगे के 6 भाग में मात्र 63 अनुच्छेद को जोड़ दिया जाए तो भाग 12 तक 300 अनुच्छेद पूरा हो जाता है। लेकिन हमारे संविधान में कुल 22 भाग है, यानी भाग 13 से लेकर के 22 तक अंतिम 10 भागों में सिर्फ 95 अनुच्छेद ही हैं। यानी भाग 1 से 4 तक में 51 अनुच्छेद, अकेले भाग 5 जो कि सबसे अधिक अनुच्छेद रखने वाला भाग है उसमें 100 अनुच्छेद हैं। दूसरा सबसे अधिक अनुच्छेद रखने वाला भाग है भाग 6, इसमें कुल 86 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार भाग 1 से लेकर के 6 तक में कुल 237 अनुच्छेद आ जाते हैं और आगे के भाग 6 जिसमें 63 अनुच्छेद है उसको जोड़ने पर भाग 12 तक में कुल 300 अनुच्छेद आ जाता है। लेकिन हमारे संविधान में मूल रूप से कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। भाग 12 तक तो 300 अनुच्छेद पूरा हो गया, यानी 95 अनुच्छेद बचा हुआ है और 10 भाग बचा हुआ है। बोले तो अंतिम 10 भागों में मात्र 95 अनुच्छेद ही पढ़ने हैं। ये दोस्तों एक एक करके किस भाग में कौन सा विषय दिया हुआ है और कितने अनुच्छेद है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला भाग 1, चाहे भाग 1 हो या फिर अनुसूची 1 हो या फिर अनुच्छेद 1 हो, सभी में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। यानी भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। इसमें 4 अनुच्छेद रखे गए हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का वर्णन है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है, जबकि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। इन चारों भाग को एक साथ याद करने के लिए आप सोचिए, हमारे संविधान निर्माता हमारे देश और उनके राज्यों के लिए संविधान बनाए और उन्होंने यहाँ के नागरिक को मूल अधिकार दिया और राज्य को भी कानून बनाने के लिए गाइडलाइन दे दिया जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नागरिक को मूल अधिकार इसलिए दिया गया ताकि जो शासक है वह अंग्रेज की तरह नागरिकों का शोषण न कर पाए। नागरिकों का अपने कुछ मूल अधिकार होंगे जिसे कोई भी छीन नहीं सकता है और साथ साथ राज्य को भी कह दिया गया है कि आपको हम एक गाइडलाइन देते हैं, उसी के तहत आप कानून बनाइए, इससे कि हमारे भारत के नागरिकों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। ऐसे ध्यान से देखा जाए तो भाग 3 का मौलिक अधिकार और भाग 4 का नीति निर्देशक तत्व दोनों एक मौलिक अधिकार ही है। भाग 3 में वैसा मौलिक अधिकार है जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता है और उसे देना अनिवार्य है। यदि उसे कोई छीनता है तो हम न्यायालय चले जा सकते हैं। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे थे जिसे देना राज्य के लिए संभव नहीं था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इसको भाग 4 में डाल देते हैं और कह देंगे कि राज्य जो है इसे देने का प्रयास करेगा, लेकिन आप जोर जबरदस्ती नहीं कीजिएगा। राज्य में जितना संसाधन होगा उस अनुसार से आपको दिया जाएगा। यदि राज्य संसाधन के अभाव में नहीं दे सके तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यानी भाग 4 का जो मौलिक अधिकार है वह राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया और उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। यानी राज्य जो है कानून बनाते समय इसका ध्यान रखे कि यह भी नागरिक का मूल अधिकार की तरह ही है। इसे राज्य समय समय पर
कानून बना करके नागरिकों को प्रदान करे जितना उसके पास संसाधन है। यानी भाग 1 में कहा गया कि संविधान निर्माता हमारे देश और राज्य के लिए कानून बनाए हैं, यानी भाग 1 में हो गया संघ और राज्य क्षेत्र। फिर कहा गया कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया, यानी भाग 2 में हो गया नागरिकता, और भाग 3 में हो गए मौलिक अधिकार। और राज्य को कानून बनाने के लिए गाइडलाइन, बोले तो नीति निर्देशक तत्व दिया गया। तो वास्तव में एक मौलिक अधिकार ही है, वैसा मौलिक अधिकार जिसे देना राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है, वह उसकी इच्छा और संसाधन पर है। भाग 1 के संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 1 से 4 हैं, जबकि भाग 2 के नागरिकता के लिए 5 से 11 है। इसे कैसे याद रखेंगे? पांचों उंगली पर नागरिकता को एक एक करके पढ़ लीजिए। पांचों उंगली यानी अनुच्छेद 5, 1-1 अनुच्छेद 11। यदि आप भाग 2 के नागरिकता के अनुच्छेद 5 और 11 याद रखते हैं तो उससे पहले 1 से 4 हो गया, और उसके बाद जो है मौलिक अधिकार 12 से शुरू होगा। हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग मौलिक अधिकार ही है, जो परीक्षा के दृष्टि से भी सबका बाप है। ब से हो गया 12, प से हो गया 35, यानी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक होंगे। लेकिन यदि मौलिक अधिकार की तरह नीति निर्देशक तत्व में भी आप राज्य से जोर जबरदस्ती कीजिएगा और कोर्ट जाइएगा तो राज्य आपको छक्का मार देगा। छक्का मतलब 36 से 51। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। भाग 2 में नागरिकता है, जिसको पांचों उंगली पर एक एक करके पढ़ना है, यानी अनुच्छेद 5 से 11। बोले तो इसके पहले जो है भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है। फिर भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो सबका बाप है, ब से हो गया 12, प से 35। यदि आप मौलिक अधिकार की तरह नीति निर्देशक तत्व में भी कोर्ट जाइएगा तो राज गुस्सा करके आपको ऐसा मारेगा छक्का कि आप दूर जाके गिरिएगा। छक्का से याद कर लीजिए, 6 से 36, क से 51। दोस्तों 1976 में इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई। अब प्रश्न यह उठा कि मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा जाए, मौलिक अधिकार में या नीति निर्देशक तत्व में। यदि मौलिक अधिकार में रखा जाएगा तो मौलिक कर्तव्य को मानना अनिवार्य होगा, जो कि वर्तमान में नागरिकों के लिए पूरी तरह संभव नहीं है। यदि मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के साथ रखा जाए तो वह नागरिकों की इच्छा पर रहेगा। फिर भविष्य में आवश्यकता अनुसार कुछ कर्तव्य को अनिवार्य किया जा सकता है यदि देश के लिए आवश्यक हो। इसी कारण भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो रूस के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। इसे याद कैसे करेंगे? तो हमारे देश के प्रति अपना कर्तव्य कौन पालन करता है? रूस, क्योंकि रूस हमारा बहुत ही प्यारा मित्र है। और अमेरिका अपना अधिकार मांगता है, इसलिए अमेरिका से मौलिक अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा। फिर आगे के 4 भाग को एक साथ याद कीजिए। भाग 5 में है संघ यानी कि केंद्र, भाग 6 में है राज्य, भाग 7 में भी राज्य के बारे में ही था, जो कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में खत्म कर दिया गया। और भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, बोले तो संघ राज्य क्षेत्र। आने के लिए 4 भाग है, लेकिन भाग 7 तो खत्म हो चुका है, इसलिए 3 भाग ही याद रखना है, जिसे याद करना बहुत ही इजी है। सबसे ऊपर में केंद्र बैठा हुआ है और उसके नीचे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। यानी सबसे ऊपर बोले तो भाग 5 में केंद्र या संघ है, और उसके नीचे भाग 6 में और भाग 8 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। बीच का भाग 7 खत्म हो चुका है। इसे याद करने के लिए ध्यान रखिए कि 5 और 6 जो है सबसे अधिक अनुच्छेद रखने वाला भाग है। 5 में 52 से लेकर के 151 तक कुल 100 अनुच्छेद हैं, और 6 में 152 से लेकर 237 तक कुल 86 अनुच्छेद है। यानी केंद्र और राज्य दोनों भाग जो है एक साथ है। फिर भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। यदि 8 के बीच में एक डंडा मार दीजिएगा तो वह क के तरह हो जाएगा, और क से होता है केंद्र शासित प्रदेश। हम सभी जानते हैं कि भाग 4 तक में 51 अनुच्छेद कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए भाग 5 में 52 से शुरू होगा, और 100 अनुच्छेद पूरा करना है तो 151 तक जाएगा। आप 52 से 152 तक मत मारिएगा, क्योंकि जब आप 152 में 52 घटाइएगा तो 100 होगा, लेकिन 52 भी शामिल है, इसलिए 101 हो जाएगा। जिस प्रकार 100 में यदि 1 घटाते हैं तो 99 होता है, लेकिन 1 से 100 तक कितना है? 100 संख्या है,
क्योंकि एक शामिल है, इसीलिए 52 से 151 तक याद रखिएगा। कुल 100 अनुच्छेद भाग 5 में है। जब 151 तक भाग 5 में हो गया तो शुरुआत भाग 6 का कब से होगा? 152 से लेकर के कुल 86 अनुच्छेद याद रखना है, 237 तक। भाग 7 में अनुच्छेद 238 रखा गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। फिर आगे केंद्र शासित प्रदेश बोले तो संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 42 4 अनुच्छेद रखे गए हैं। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश को संघ राज्य भी बोलते हैं, क्योंकि संघ का मतलब होता है केंद्र और राज्य तो राज्य ही है। संघ राज्य से आप सिंघाड़ा भी याद रख सकते हैं। मान लीजिए रास्ते में आपको भूख लग गया, आप दुकान में गए सिंघाड़ा खाने, आपको मन है कि 4 सिंघाड़ा खाएंगे, लेकिन वह खराब सिंघाड़ा दे दिया, तो आप क्या कहिएगा? वो नहीं चलेगा, बढ़िया सिंघाड़ा दो। वो नहीं चलेगा मतलब 39, बढ़िया मतलब 42, यानी अनुच्छेद 239 से 42 तक सिंघाड़ा है, बोले तो संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 8 तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे 4 भाग 9, 10, 11, 12 को एक साथ याद करेंगे। सबसे पहला है भाग 9। 9 मतलब याद रखिए 9। जब आपको कोई पूछे कि पंचायत में, नगरपालिका में, सहकारिता में खड़ा होइएगा, तो आप कहिए कि हम पंचायत में, नगरपालिका और सहकारिता में खड़ा नहीं होंगे, और बोलिए नो नो नो, और वहाँ से भाग जाइए, क्योंकि आपको तो बीपीएससी यूपीएससी निकालना है ना। इस प्रकार भाग 9 में ग्राम पंचायत, भाग 9 के क में नगरपालिका, भाग 9 के ख में सहकारिता के बारे में वर्णन है, और आप भाग गए हैं वहाँ से, यानी यह सभी भाग 9 है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 को रखा गया है। 243 को अगर जोड़िएगा 2 + 4 + 3, 2 × 4 = 6 + 3, वह भी जोड़ करके 9 आता है। इससे पहले जब हम लोग राज्य के नीति आवश्यकता तो पढ़ रहे थे, तो अनुच्छेद 40 में भी ग्राम पंचायत का चर्चा आया था, जिसके लिए ट्रिक बताए थे कि 40 में 4 जो है प के तरह है, और सुन्ना को ऊपर चढ़ा दिए तो वह पन्न हो जाएगा, यानी पंचायत। तो हम लोग अनुच्छेद 40 को और भाग 9 को कैसे कनेक्ट करेंगे? जब आप पन्न बोलिएगा ना तो 9 बोला ही जाएगा, पन्न 9। और यह भाग 9 भी है, और इसमें जो अनुच्छेद है उसको भी जोड़ करके 9 ही आता है। अनुच्छेद 243 यह कहने के लिए एक अनुच्छेद है, लेकिन इसमें क ख ग घ जोड़ करके 1 2 नहीं, कुल 15 अनुच्छेद बना दिए गए हैं। यानी कि 243 तो एक मूल वाला है, ये है, प्लस में 15 अनुच्छेद जो है अलग से क ख ग जोड़ करके बनाए गए हैं, जो कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए बनाया गया था। इसके लिए एक अनुसूची भी बना, जिसको अनुसूची 11 कहते हैं, जिसमें 29 विषय को शामिल किया गया। यदि इन 15 अनुच्छेद को ABCD की तरह लिखिएगा तो A से O तक जाएगा। अगला है नगरपालिका। यह भी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ही आता है, लेकिन O के बाद यह आता है। फिर है सहकारिता, इसे भी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ही रखा गया है, और इसका जो बाकी अनुच्छेद जो बनाया गया है वह नगरपालिका के बाद रखा गया है। अगला है भाग 10। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को रखा गया है, बोले तो SC ST को। इसको कैसे याद करेंगे? S लिखिएगा तो वह 5 के तरह होगा, 5 का दुगुना कर दीजिए तो भाग 10 याद हो जाएगा। भाग 10 में भी एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 244। इसको भी जोड़ने पर 10 आता है, 2 + 4 + 4, 2 × 4 = 6 × 4 = 10। दोस्तों, हमारे संविधान में मूल रूप से 4 भाग ऐसे हैं जिसमें मूल संविधान में सिर्फ और सिर्फ एक ही अनुच्छेद रखे गए थे। अभी हम लोग भाग 9 और भाग 10 में पढ़े कि भाग 9 में 243 है और भाग 10 में 244 है, यानी दोनों में एक एक अनुच्छेद है। फिर भाग 7 में पढ़े कि अनुच्छेद 238 था, जो कि अब खत्म हो गया। और फिर जब भाग 20 पढ़िएगा तो उसमें एकमात्र अनुच्छेद 368 है, यानी 9 10 एक साथ है, और 7वां और 20वां भाग सभी में मात्र एक अनुच्छेद है। भाग 11 और 12 को एक साथ याद कीजिए। भाग 5 में हम लोग केंद्र पढ़े, भाग 6 में पढ़े राज्य। 5 और 6 कितना होता है? 11, यानी कि भाग 11 में केंद्र राज्य के संबंध पढ़ेंगे। और जब राज्यों का केंद्र के साथ संबंध अच्छा रहेगा तो पैसा कौड़ी आता रहेगा, यानी कि भाग 12 में वित्त संपत्ति के बारे में है। भाग 10 में SC ST के लिए अनुच्छेद 244 रखा गया, जिसको जोड़ करके 10 आता है, 2 + 4 + 4। उसी प्रकार भाग 11 का जो पहला अनुच्छेद है
वह है 245, जिसको जोड़िएगा तो 11 आ जाएगा। 2 + 4 + 5 यानी 2 4 6 5 11। यानी आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि 243 को जोड़ करके 9 होता है, वह भाग 9 में है पंचायत के बारे में। 244 जिसको जोड़ करके 10 पुरता है, वह भाग 10 में है SC ST के बारे में। और 245 जिसको जोड़ करके 11 पुरता है, वह भाग 11 का पहला अनुच्छेद है, जिसमें केंद्र राज्य संबंध के बारे में कहा गया है। इसी प्रकार आगे भाग 12 का पहला अनुच्छेद को जोड़िएगा तो 12 आएगा। 264, 2 + 6 + 4 2 6 8 4 12। यानी आप समझ गए कि भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ना है, जिसमें कुल 19 अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक पढ़ना है। जबकि भाग 12 में वित्त संपत्ति के बारे में पढ़ना है, जिसमें अनुच्छेद 264 से लेकर के पूरी 300 तक पढ़ना है। यानी कुल 37 अनुच्छेद पढ़ना है। भाग 11 में 19 अनुच्छेद और भाग 12 में 37 अनुच्छेद, बोले तो दुगुना से एक कम। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 तक कुल 37 अनुच्छेद है। इसे कैसे याद रखिएगा, इसके लिए ट्रिक है। वनडे क्रिकेट में 50 ओवर में 6 बॉल के हिसाब से कुल 300 बॉल खेलने के लिए मिलता है। मान लीजिए यदि अंतिम 2 बॉल पर 10 रन मारना है और विराट कोहली बैटिंग के लिए उतरे हुए हैं, तो सभी खिलाड़ी उनसे बात करेंगे, विराट भैया 2 बॉल में 10 रन मारना है, एक काम कीजिए, पहला बॉल छक्का मार दीजिएगा और दूसरा बॉल चौका, 10 रन हो जाएगा और हम लोग जीत जाएंगे। विराट भैया बैटिंग कर रहे हैं, बोले तो भाग 12 दूसरी छोर पर खड़ा खिलाड़ी उनसे बतिया रहे हैं, यानी वित्त के बारे में है। अंतिम 2 बॉल पर 10 रन मारना है और पहला बॉल मारना है छक्का, दूसरा बॉल मारना है चौका, यानी कि 264 हो गया। और कुल बॉल कितना है 300, यानी कि 264 से लेकर के 300 तक भाग 12 के वित्त और संपत्ति के बारे में पढ़ना है। यदि आपको भाग 12 का अनुच्छेद याद है तो भाग 11 का तो ऐसे भी याद हो जाएगा। भाग 11 264 से पहले होगा, यानी 263 तक होगा। और भाग 10 जो है वह 244 पर ख़त्म हुआ था, यानी भाग 11 जो है 245 से लेकर के 263 तक होगा, क्योंकि 264 से भाग 12 स्टार्ट है। एक बार भाग 12 तक रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में है नागरिकता, जिसमें कहे थे कि 5 उंगली पर एक एक करके नागरिकता के बारे में पढ़ना है, यानी अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जिसके लिए बोले थे कि यह बाप है सबका, बा से 12 प से 35, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में नीति निषेधक तत्व, जिसके लिए बोले थे कि इसके लिए यदि आप कोर्ट में जाइएगा तो आपको छक्का मार दिया जाएगा, छक्का यानी 6 से 36, क से 51। भाग 4 के क में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 51 का क जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 और 6 में केंद्र और राज्य के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे अधिक अनुच्छेद भाग 5 में 52 से लेकर के 151 तक कुल 100 अनुच्छेद हैं, जबकि भाग 6 में दूसरा सबसे अधिक अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। भाग 7 जो है 7वां संविधान संशोधन द्वारा खत्म हो चुका है। भाग 8 के बीच में अगर डंडा मारिएगा तो हो जाएगा क, और क से होता है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में 3 चीज़ है, ग्राम पंचायत, नगरपालिका और सहकारिता। जब आपको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कहा जाए तो आप कहिए नो, नो मतलब नो, कहाँ पर, पंचायत में, नगरपालिका और सहकारिता में हम खड़ा नहीं होंगे और भाग जाइए। यानी कि भाग 9 में है ग्राम पंचायत, नगरपालिका और सहकारिता, और इसका जो अनुच्छेद है 243 है, जिसको जोड़ करके 9 आता है, 2 4 6 3 9। फिर है भाग 10 में SC ST के बारे में, एस मतलब होता है 5, दुगुना कीजिएगा भाग 10 आ जाएगा। और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 244, जिसको जोड़ने पर 2 4 6 6 4 10 आता है। अगला है एक इम्पोर्टेंट भाग, भाग 11 को कैसे याद किए थे, भाग 5 में पढ़े थे केंद्र और भाग 6 में पढ़े थे राज्य। 5 और 6 को जोड़िएगा तो हो जाएगा केंद्र राज्य, यानी कि भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ना है, जिसके लिए अनुच्छेद है 245 से लेकर के 263 तक। और भाग 12 में है वित्त और संपत्ति के बारे में, जिसमें अनुच्छेद है 264 से लेकर के 300 तक, जिसको याद करने के लिए ट्रिक बताए थे कि विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं और पूरा गेंद कितना मिला था खेलने के लिए 300, जिसमें अंतिम 2 बॉल पर 10 रन मारना है। पहला बॉल छक्का मारेंगे, दूसरा बॉल चौका,
यानी कि 12 में है वित्त और संपत्ति के बारे में, अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 तक। इसी से 11 भी याद किए थे कि 11 जो है 10वां के बाद यानी कि 245 से शुरू होगा और 12वां के पहले यानी कि 264 से पहले खत्म हो जाएगा। बोले 245 से लेकर 263 तक। अभी हम लोग 12 भाग तक ही